हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है पीपीसी का सेक्शन 311 से लेकर सेक्शन 329 तक आज हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग देखते हैं सेक्शन। अब मेरे पिछले जो मैंने वीडियो दी हुई थी वो लाजमी देखें, तब आपको इस पूरे चैप्टर की समझ आएगी। फिर मैं इसके बाद आपको ब्रीफ भी दूंगी, सारे जितने भी काइंड्स हैं कत्ल की वो सारे शॉर्टकट में सारा ब्रीफ बना के मैं आपको लाजमी दूंगी। वो भी आप मेरी वीडियो लाजमी देखिएगा। अभी जो है हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 311 से आगे। ताज़ीर आफ्टर वेवर्स और कंपाउंडिंग ऑफ किसास। ठीक है, यानी कि ताज़ी अगर फी सबीलिल्लाह उसको माफ़ कर दिया, ठीक है, या खून बहा राजीनामा कर दिया, खून बहा को जिससे ले लिया, तो फिर क्या हो जाएगा, किसास लायबल नहीं होगा। जब किसास लायबल नहीं होगा तो ताज़ीर लायबल होगी। तो ताज़ीर में क्या होगा उसको अभी देख लेते हैं हम लोग। अच्छा कि इसको एक या एक से ज़्यादा वालियों, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा वालियों, एक कोई उसको जो है माफ़ कर दे, एक कोई उसका खून बहा ले ले, जो और जो वाली हैं वो उस ना उससे उसको माफ़ करे ना उससे खून बहा ले, ठीक है। तो फिर क्या होगा, कोर्ट जो है फिर कोर्ट उनको देखेगी, ठीक है, वो माफ़ भी नहीं करे ना उनसे खून बहा या राजीनामा भी नहीं करे, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा कि कोर्ट देखेगी उसको उसको जो है फिर इम्प्रिजनमेंट देगी, खुद से कोर्ट उसको इम्प्रिजनमेंट देगी। तो वो कितने साल इम्प्रिजनमेंट देगी, 14 साल उसको इम्प्रिजनमेंट देगी, एज अ ताज़ीर देगी, ठीक है। फिर देखा जाएगा कि कोर्ट अगर सारे उसको माफ़ कर दे, ठीक है, अगर सारे उसको माफ़ कर दे, तो फिर जब कोर्ट उसको देखेगी उसको देखेगी कि वो प्रीवियस कन्वेक्ट तो नहीं है, ठीक है, या उसने कोई बैड इफेक्ट तो नहीं है, हैबिचुअल ऑफेंडर तो नहीं है वो, ठीक है। रियास जब गवर्नमेंट फिर क्या करेगी, उसको देखेगी और फिर उसको उसी के मुताबिक पनिशमेंट देगी, ठीक है। यानी कि फिर उसको जो पनिशमेंट देगी वो 14 साल ही होगी। फिर अभी आगे देख लेते हैं सेक्शन 312 में 312 में क्या कहता है। कत्ल आफ्टर आफ्टर वेवर्स और एक्सपाउंडिंग ऑफ किसास, ठीक है। कत्ले अगर किसास माफ़ कर दिया, ठीक है, उसको, या जो है उसके पास खून बहा ले लिए, कंप्रोमाइज़ वगैरह कर दिए, तो फिर कत्लेआम के उसमें क्या होगा कि इसमें कहता है कि किसास माफ कर दिए तो राइट ऑफ किसास अगेंस्ट द कन्वेक्ट और हैज नॉलेज ऑफ सच वेव, मतलब कि एक वाली ने उसको माफ़ भी कर दिया, ठीक है, उसको उससे खून बहा भी ले लिया, और उसके बावजूद वो जो वाली था उसने उस मुलजिम जो मुजरिम था, ठीक है, उस मुजरिम को कत्ल कर दिए, ठीक है, उसके बावजूद, यानी उसने उसको माफ़ भी किया हुआ था या उससे कुछ ले भी लिया है, कंप्रोमाइज़ भी करे, उसके बावजूद उसने उसका कत्ल कर दिया। तो फिर क्या होगा, उसके ऊपर जो उसके उसी जो कत्ल कर जो मुजरिम था, ठीक है, मुजरिम के जो वाली होंगे उसके ऊपर भी उसी तरह की सास लायबल होगी, यानी कि उसके जो आगे वाली होंगे वो उसी वाली को वो जो वाली था पहले वाला उस पर भी उसी तरह की सास लायबल होगा। अगर किसास ना दे तो दियत देगा, ठीक है, मतलब किसास उसके ऊपर लायबल होगा। किसास में वो अगर उसको माफ़ कर दे या कंपाउंड कर दे उसका किसास भी, तो फिर वो उसका क्या करेगा, वो दियत देगा, ठीक है। तो फिर आगे देख लेते हैं 313 में क्या कहते हैं, राइट ऑफ किसास इन कत्लेआम। अच्छा, एक से ज़्यादा वाली हो, ठीक है, तो राइट ऑफ किसास जो है कत्लेआम में एक को भी जा सकता है, दूसरों को भी जा सकता है, ठीक है। और इफ द कन्वेक्ट है, अगर कन्वेक्ट का कोई वाली ना हो तो फिर क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट का राइट जो किसास गवर्नमेंट को राइट ऑफ किसास जाएगा, ठीक है। और अगर कोई वाली ना हो तो कोई माइनर या इंसेन हो, ठीक है, तो फिर यानी कि उसके मतलब कि माइनर और इंसेन हो, लेकिन मतलब कि एक बच्चा है, ठीक है, उसके अब्बू को किसी ने कत्ल कर दिया है, तो राइट ऑफ किसास उस माइनर या इंसेन पे तो नहीं जाएगा, ठीक है। अगर उस बच्चे का फिर ग्रैंड फादर अगर जिंदा हो तो राइट ऑफ किसास क्या हो जाएगा, उसके मतलब कि दादा अबू के ऊपर चला जाएगा, ठीक है, यानी कि वो वाली बन जाएगा। क्या कहता है कि वाली जो होगा उसके मतलब कि लीगल हेयर्स होंगे, लीगल हेयर्स ना हुए गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट ना हुई तो फिर उसके दादा वो जो हुए तो वो होंगे, ठीक है। तो फिर आगे देख लेते हैं सेक्शन 314 में एग्जीक्यूशन ऑफ किसास इन कत्लेआम।
जब किसास का एग्जीक्यूशन करेगा तो कोर्ट जब किसास का एग्जीक्यूशन के लिए हुक्म देगी तो अपनी फंक्शनल मतलब गवर्नमेंट ने ऐसी मतलब कि इस काम के लिए कोई ना कोई लगाया होता है, ठीक है, किसी न किसी को उसके काम के लिए लगाया होता है कि वो उस बंदे को डेथ दे, ठीक है, यानी कि जिस तरह उसने डेथ दी है तो उसी तरह उसको उस मुजरिम को भी डेथ दी जाए। तो फिर उस वक्त तक एग्जीक्यूशन नहीं होगी जब तक वाली को प्रेजेंट ना हो, ठीक है, उसके जो वाली होंगे या उसके लीगल हेयर जो होंगे वो प्रेजेंट ना हो। जब वो खुद प्रेजेंट और वो खुद प्रेजेंट होने चाहिए या उसके रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट होने चाहिए। उनको कोर्ट सबसे पहले रिटर्न फॉर्म में मतलब रिटर्न फॉर्म में इसको भेजेगी कि आप लोग आओ, यानी कि ये कत्ले मतलब जो किसास है वो एग्जीक्यूशन हो रही है, तो वो लोग जब आएंगे उनकी मौजूदगी में किसास को एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है, उनको नोटिस दिया जाएगा उसी टाइम पे, यानी कि डेट टाइम और प्लेस का बताया जाएगा। अगर उसी डेट टाइम और प्लेस में अगर वो वाली ना आए या उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ना आए और कोर्ट के सामने मतलब कि कोई रीजनेबल मतलब कि हो के मतलब कि उनका कोई काम था वो रीजनेबल मतलब कोर्ट को सेटिस्फाई कर दे, रीजनेबल इशू बता दे, तो फिर क्या हो जाएगा कि वो उनकी एब्सेंस में ही किसास जो है लाइबल होगी, ठीक है, किसास उसी तरह करेगी। इसमें जो है थर्ड क्लॉज में बताया हुआ है 314 की थर्ड क्लॉज में बताया हुआ है कि अगर कोई औरत जो है वो प्रेग्नेंट है तो फिर क्या हो जाएगा कि मेडिकल ऑफिसर से उसका जो है कंसल्ट करके उसके बाद जो है उसकी एग्जीक्यूशन को पोस्टपोन किया जाएगा 2 साल तक, ठीक है, उसका बच्चा पैदा होने के बाद 2 साल तक और 2 साल तक जो है वो उसका पोस्टपोन किया जाएगा। उसको बेल पे भी रिलीज कर सकते हैं, ठीक है, उससे कुछ सिक्योरिटीज लेके सिक्योरिटीज उससे लेने के बाद उसको बेल पे भी रिलीज कर सकते हैं। अगर बेल पे रिलीज नहीं कर सकते उसको तो फिर क्या हो जाएगा, उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट में रखा जाएगा, मतलब कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट के अंदर कोर्ट के अंदर रखा मतलब कि उसमें जेल में रखा जाएगा, ठीक है। फिर 315 देख लेते हैं हम लोग अभी कत्ले शबाए आम। इसमें कहता है कि कोई हार्म कर रहा है, ठीक है, जो अपनी इंटेंशन से कोई जिस किसी की इंटेंशन है वो हार्म करना चाह रहा है किसी की बॉडी को, किसी की माइंड को, ठीक है, लेकिन वो उसको डेथ नहीं दे रहा, उसको मतलब कि उसको इतना ग्रीवियस हर्ट भी नहीं दे रहा, ठीक है, उसकी इंटेंशन डेथ की नहीं है, ग्रीवियस इंटेंशन की नहीं है, उसके पास कोई वेपन नहीं है, ठीक है, लेकिन मतलब कोई वेपन नहीं है लेकिन वो उसको हार्म करना चाह रहा है, मतलब माइंड को, उसकी बॉडी को, तो उसके बीच में अगर उसकी कोई कत्ल हो जाए तो वो क्या होगा, कत्ले शपाए आमद होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल ए जो है बी को हर्ट ए जो है जेड को हर्ट करने के लिए हर्ट करना चाह रहा है, लेकिन रास्ते में उसको जो है मतलब कि उसको हर्ट करना है, उसको टॉर्चर करने चाह रहे हैं, तो क्या हो गया, उसने रास्ते में देखा कि कोई स्टिक्स वगैरह पड़ी हुई या कोई स्टोन्स वगैरह पड़े, उसने वो उठा के उसकी तरफ फेंके, उसको ये नहीं था कि वो जो स्टोन वगैरह फेंक रहा है उससे उसकी डेथ हो जाएगी। जब उसकी डेथ हो गई तो क्या हो गया, यानी कि उसको हर्ट हो गया, वो हर्ट इतना ग्रीवियस था कि उसको डेथ हो गई, तो वो क्या होगा, कत्ले शबाए आमद हो गया, ठीक है। फिर आगे देखते हैं पनिशमेंट और कत्ले शबाए आमद की क्या पनिशमेंट्स हैं। इसमें जो है वो लाइबल टू दियत है, दियत देगा, और साथ में जो है इम्प्रिजनमेंट होगी ताजीर के अंदर 25 साल की इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। फिर आगे सेक्शन 317 देख लेते हैं, पर्सन कमिटिंग कत्ल डिबार्ड फ्रॉम सक्सेशन, ठीक है, मतलब क्या होता है कि कोई पर्सन जो है अपने पेरेंट्स में से यानी कि उनमें से अपने मतलब ज़्यादातर ऐसी होती है कि अपने वालिद को कत्ल कर देता है विरासत के लिए, ठीक है, तो या अपनी बहन को कत्ल कर देता है विरासत के लिए, यानी कि उसको विरासत नहीं देना चाह रहा, तो क्या हो जाएगा, फिर कोर्ट उसको उसकी विरासत से महरूम कर देगी। फिर कहता है 318 कत्ले खता। कत्ले खता में क्या है कि किसी की इंटेंशन नहीं है, ठीक है, किसी को डर देने के लिए या उसको हार्म करने के लिए, लेकिन कुछ ऐसा मिस्टेक ऑफ एक्ट हो गया, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया, मिस्टेक ऑफ एक्ट और मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया, ठीक है, तो क्या हो गया, उससे उसकी कत्ल हो गई, उस बंदे का कत्ल हो गया उससे, तो वो क्या हो जाएगा, यानी कि उससे वो कत्ले खता होगा। कत्ले खता में पनिशमेंट जो है दियत के लाइबल है, ठीक है, पनिशमेंट फॉर कत्ले खता दियत के लाइबल है। आगे इसमें ये लिखा हुआ है कि कोई रश के जरिए या नेग्लिजेंट एक्ट उसने किया हुआ है, ठीक है, जिसके जरिए मतलब कि किसी की डेथ हो गई तो वो दियत देगा, और साथ में क्या देगा, साथ में उसकी 5 साल की ताज़ीर के अंदर इम्प्रिजनमेंट होगी, ठीक है। फिर आगे सेक्शन देख लेते हैं 320। अभी आगे सेक्शन है 320 पनिशमेंट फॉर कत्ले खता बाय रश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग।
ठीक है। अगर जो है लापरवाही और तेज़ रफ्तारी की वजह से ऐसी कोई उसने जो है ड्राइविंग वगैरह कर रहा है और मतलब कि फिर क्या हो जाएगा, यानी कि उससे कोई कत्ल हो गया, ठीक है, ख़ता में हो गया उससे, लापरवाही और तेज़ रफ्तारी की वजह से कोई ऐसी लापरवाही और तेज़ रफ्तार ड्राइविंग वो कर रहा है, तो फिर वो जो होगा तो उसको दियत देगा वो, ठीक है। और फिर के साथ में पनिशमेंट जो इम्प्रिजनमेंट होगी ताज़ीर के अंदर 10 ईयर्स की होगी, यानी कि पहले एक्ट था, एक्ट जब करेगा कोई ऐसा निग्लिजेंट एक्ट करेगा तो वो 5 साल उसको ताज़ीर होगी, लेकिन अगर वो ड्राइविंग करेगा, ठीक है, तो उसको क्या होगी ताज़ीर में, उसको कितनी पनिशमेंट होनी चाहिए, 10 ईयर्स की। फिर अभी सेक्शन 321 है कत्ले बेसबब, ठीक है। इसमें क्या हो गया कि विदाउट इंटेंशन, ठीक है, विदाउट इंटेंशन है यहाँ पे, डेथ काज हो गई है या किसी को ऐसा हार्म हो गया है, और किस वजह से हो गया है, गैर कानूनी कोई काम का एक्ट की वजह से, कोई गैर कानूनी एक्ट कर रहा है और जिसकी वजह से उसकी मतलब कि डेथ काज हो गई है, उस बंदे की डेथ, किसी बंदे की डेथ काज हो गई है, उसको क्या बोला जाएगा, कत्ले बेसबब, यानी कोई ऐसा काम कर रहा है कत्ले बेसबब में कि गैर कानूनी है, ठीक है, और जिसकी वजह से उसकी इंटेंशन ना होगी किसी की डेथ होगी, ना ही उसकी इंटेंशन होगी किसी को हार्म होगा, और इसकी वजह से उसकी डेथ होगी है, वो कत्ले बेसबब हो गया है, ठीक है। फिर पनिशमेंट देख लेते हैं कत्ले बेसबब का। कत्ले बेसबब में जो पनिशमेंट है वो दियत है, ठीक है। फिर वैल्यू ऑफ दियत देख लेते हैं कि वैल्यू ऑफ दियत क्या है, कि 30,630 ग्राम ऑफ सिल्वर, क्या है, 30,630 ग्राम ऑफ सिल्वर। हाँ ठीक है, 30,060 ग्राम ऑफ सिल्वर है, ठीक है। फिर अभी देख लेते हैं आगे कि और साथ में ये कहता है कि ये जो फेडरल गवर्नमेंट है अपने ऑफिशियल गजट में 1 जुलाई को हर साल अपने ऑफिशियल गजट में, यानी कि इसकी वैल्यू बताती है कि सिल्वर कितने का हो गया है, ठीक है, यानी कि हर साल ये जो सिल्वर की ग्राम्स हैं, ठीक है, ये चेंज होता है कि 1 ग्राम कितने का होता है, और फिर ये जो सारी वैल्यू को वो करके कि 30,630 ग्राम ऑफ सिल्वर टोटल कितना बन रहा है, ठीक है, यानी कितने लाख बन रहे हैं, कितने पैसे वो बन रहे हैं, वैल्यू ऑफ दियत, तो उतनी ही दियत वो देगा। फिर 324 को देख लेते हैं कि अटेम्प्ट टू कमिट कत्ले आम, यानी कि वो अटेम्प्ट कर रहा है, ठीक है, कोई इकदाम कत्ल कर रहा है लेकिन जिससे उसकी कत्ल ना हुई, ठीक है, लेकिन वो किसी को कत्ल करने की घर से गया था लेकिन वो बंदा नहीं मरा, तो उसको क्या पनिशमेंट होगी, उसकी जो पनिशमेंट होगी 10 साल पनिशमेंट होगी, साथ में वो फाइन भी देगा, ठीक है। और अगर हर्ट हुआ है उसको तो वो हर्ट के मुताबिक उसको इम्प्रिजनमेंट होगी, यानी कि उसको हर्ट कितना ग्रीवियंस हुआ है, मतलब कि हर्ट कहाँ तक पहुंचा है, कितना जख्म उसको आया है, तो वो सारा कुछ देख के फिर उसके ऊपर इम्प्रिजनमेंट होगी, साथ में फ़ाइन होगा, ठीक है, फ़ाइन भी वो देगा। और इसमें एक और फिर वो देखा जाएगा कि हर्ट किसास के लायबल है कि नहीं, अगर किसास के लायबल ना है, ठीक है, तो फिर क्या देगा, अर्श अर्श होगा। और साथ में इम्प्रिजनमेंट जो ताज़ीर के अंदर बता दी है वो 7 साल होगी, ठीक है। फिर आगे जो है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, कोई सुसाइड करना चाह रहा है 325 के अंदर, ठीक है, जो उसको सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है, तो वो कोर्ट सारी चीज़ें देखेंगी कि हाँ वो कोशिश कर रहा है, तो फिर उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी 1 साल की, या फाइन दिया जाएगा, या दोनों दिए जाएंगे, ठीक है, दोनों, यानी कि 10 साल की सज़ा भी होगी साथ में, और साथ में फाइन भी होगा। फिर टक 326 में क्या है, टक टक कहता है कि कोई ऐसा हैबिचुअल ऑफेंडर है, ठीक है, या मेंबर ऑफ गैंग है, ठीक है, मेंबर ऑफ गैंग है, टक मेंबर ऑफ गैंग है, किसमें, रॉबरी में, चाइल्ड स्टीलिंग में, ठीक है, रॉबरी कर रहा है, चाइल्ड स्टील कर रहा है या डकैती वगैरह दे रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो पर्सन क्या है, वो टक के अंदर आएगा। फिर पनिशमेंट फॉर टक, टक के अंदर उसकी पनिशमेंट क्या होगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी, और साथ में फाइन होगी, फाइन भी देगा और साथ में लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी टर्म में। फिर कहता है 328 में कि एक्सपोयर एंड
abandonment of child under 12 year by parents or person having care of it, यानी कि किसी बच्चे को जो कि बच्चा जो है 12 साल के अंदर है, ठीक है, उसके अपने पेरेंट्स या उसका जो गार्डियन है उसको बच्चे को फेंक दे किसी जंगल में, किसी जो है अनाथ आश्रम में, यानी ठीक है, या यतीम खाना जो है यानी कि उधर छोड़ दे या फेंक दे उसको, या उसको अपने आप से अलग कर दे, लाताल्लुक हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, उनके जो पनिशमेंट दी जाएगी 7 साल की पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है, और या साथ में या फाइन होगा या दोनों होंगे, ठीक है, यानी कि दोनों का 7 साल का फाइन या दोनों होंगे, 7 साल की पनिशमेंट, फाइन या दोनों, ठीक है, इन दोनों ये चीज़ें आ गई। और अगर उसको जो है मारना चाह रहा है, बीच में वो मर गया, ठीक है, वो बच्चे को अगर मारना चाह रहा है, वो मर गया, तो फिर उसकी कत्ल की पनिशमेंट होगी। फिर 329 में क्या है कि कंसीलमेंट ऑफ बर्थ बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ डेथ, ठीक है, बॉडी। फिर अगर किसी ने इलीगल तरीके से किसी की मैरिज हुई है, ठीक है, इलीगल तरीके से अगर कोई अपना हमल छुपाना चाह रहा है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, जो मतलब कि वो ज़ाया करना चाह रहा है, मिसकैरेज कर रहा है, ठीक है, तो जो इलीगल तरीके से वो मतलब कि सरवाइव हुई है, ठीक है, यानी कि वो बंदी जो है प्रेग्नेंट हुई है, तो वो जो करेगा, जो वो मिसकैरेज करना चाह रहा है, वो छुपाना चाह रहा है, बच्चे को मारना चाह रहा है, तो क्या हो जाएगा, 2 साल की सज़ा होगी या फ़ाइन होगा और या दोनों ही होंगे। उम्मीद है आज आपको मेरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। मुझे लाजमी फ़ीडबैक दीजिएगा। थैंक यू।